हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल जब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। सबसे पहले आप सबको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ आप और आपकी पूरी फैमिली जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे और भगवान जो माता दुर्गा है वो आपको इस वर्ष बहुत सारी अच्छी सारी ब्लेसेस और बहुत सारी जो है धन संपत्ति और सुख दे के जाएंगी, क्योंकि आज का दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का दिन है और कल हम दशहरा मनाएंगे। इसलिए मैं जो है काफ़ी टाइम से ये वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर क्योंकि फेस्टिवल सीजन्स हैं तो मेरे पास थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा था। और बट मुझे लगा कि आज के दिन आप लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है। कहते हैं कि आज के दिन माँ दुर्गा वापस धरती से आके जो माँ दुर्गा जो है वो अपने कैलाश लोक से वो धरती पे आती हैं और आज के बाद फिर वो कल वापस जो है अपने लोक के लिए प्रस्थान कर जाएगी, चलने के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगी। तो आज जितना दिल से हो सके जो भी चीज़ आपको चाहिए वो माँ दुर्गा के आगे आप उनसे मांगे, खूब सारी भक्ति करें, नाच के, गुलाल खेल के, जैसे मर्जी उनके उनके आगे अपनी श्रद्धा को जो है वो अर्पण करें। और जितना जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप दिल खोल के उनसे मांगे। जाते जाते वो आपको जो है वो बहुत कुछ दे के जाएंगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आज कहते हैं कि भगवान राम ने रावण की हत्या करके बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को जो है पूरे संसार के सामने रखा। उसी तरीके से कई बार ये होता है मनुष्य के जीवन में बहुत सारी ऐसी दुविधाएं और ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसको सहते सहते कहा जाता है कि आप इजीली हार मत माने। बट कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो उन समस्याओं से निकल नहीं पाते और ऐसे में इंसान जो है वो अपनी जो एक कहते हैं क्षमता या फिर ये कह सकते हैं कि इंसान का जो एक सहने की एक ताकत होती है वो टूट जाती है और वो हार मान लेता है। लेकिन यही वो टाइम होता है जब भगवान देखते हैं कि आप उस क्षमता को कब तक बरकरार रखते हैं, कब तक आप उस क्षमता को जो है वो जिंदगी में उस समता के साथ कब तक लड़ सकते हैं। कहते हैं कोई भी समस्या है उसके साथ समाधान जो है उसके साथ ही आता है, कोई भी बुराई है सच्चाई अच्छाई उसके साथ ही होती है। बस सही टाइम का जो है वो इंतजार किया जाता है और सही टाइम आते ही वो चीज आपके सामने आ जाती है। बुराई के साथ अच्छाई होती है, समस्या के साथ समाधान होता है, लेकिन जो समस्या है और जो बुराई है वो आपको दिखती है, उसके पीछे का समाधान आप जो है इतनी आसानी से नहीं देख पाते। यही भगवान की लीला है कि अगर उन्होंने पहले आपको समाधान दिखा दिया, पहले आपने उस अगर अगर उन्होंने आपको बुराई दिखा दी, तो जिस चीज से आपको वो अवगत कराना चाहते हैं और जिस चीज के बारे में वो आपको बताना चाहते हैं, जिंदगी के रहस्य के बारे में, वो आपको जो है नहीं पता चलेगा। तो ये भगवान की लीला है। देखिए, जब तक देखो मरना जो है वो एक सत्य है, आप उससे कभी हार नहीं सकते। तो आपके पास जितना भी समय है उस चीज में आप जितनी भी प्रॉब्लम्स को से देखते हैं या फेस करते हैं, तो आप उसको जो है जस्ट एक फेज की तरह समझे और वो भी उस फेज को बस कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वो फेज आपका निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि हमेशा के लिए रहती है। कहते हैं कि कहावत में कहा गया है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई मूवी आती है, कुछ टाइम चलती है, फिर एक नई मूवी आ जाती है और फिर उस मूवी का जो क्रेज जो है वो खत्म हो जाता है। कोई नए हीरो या हीरोइन आते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर कोई नया आ जाता है। एक नई बहू आती है, जब नई नई होती है तो किसका कितना मान सम्मान होता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वो पुरानी हो जाती है, फिर नई बहू आ जाती है। वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, वही वाली बात है। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो इसलिए कभी भी जिंदगी में निराश जो है वो कभी ना हो। जिंदगी एक बहुत अच्छी जो है एक एक आपको भगवान की दी हुई एक बहुत 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 अच्छी एक 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 गिफ्ट कह सकते हैं उसको। बस एक एक अपने पावर एक कहते हैं इच्छा शक्ति के साथ आप उसको जिए। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब वो आप अंदर से टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिलता, आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। कहते हैं कि संयम रखें, लेकिन वो संयम का भी एक एक समय आता है जब वो टूटने लग जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं, अब तो शायद कि लाइफ जो है वो एंड हो चुकी है, अब कुछ नहीं है। पर नहीं, ऐसे जब आपको ये फीलिंग हो कि अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, उस टाइम पे आप ये देखें
कि मुझे इस सीमा को किस तरीके से पार करना है, किस तरीके से इस सीमा से ये जो आपकी एक बाउंड्री हो जाती है ना कि प्रॉब्लम्स को जो है जो प्रॉब्लम है उसको आप तोड़ नहीं पा रहे, उस टाइम थोड़ा-सा संयम रखें, थोड़ा-सा धैर्य रखें और देखें कि कि इस ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ का जो है वो सॉल्यूशन ना हो, या फिर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने एक इंसान ऐसी चीज़ बनाई है जिसके पास ये ब्रेन है, जिसके पास ये बुद्धि है, और इस बुद्धि के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इतना एडवांस है कि इंसान इतना ज़्यादा तरक्की करने के बाद भी इस तरीके का सॉफ्टवेयर जो है वो अब तक नहीं बना पाया है। तो आप इसके ऊपर भरोसा करें, और जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन शायद 12th टाइम जब आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर उस प्रॉब्लम से निकल जाएँगे। क्योंकि बस कहते हैं कि एक जर्नी है और मौत जैसे कि एक सच्चाई है, तो मौत तो सबको ही आनी है, बट जो जर्नी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कल की कभी ना सोचे, कल के लिए मैं कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि लाइफ जो है वो इन अनप्रिडिक्टेबल है। आपको कुछ पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल तो छोड़े अगले पल क्या होने वाला है। तो जिस पल जो है, जितना है, आप उसमें खुश रहें, और बिलीव मी, कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की, बिलीव मी, कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के पास अ आईफ़ोन है और आपके पास क्या कहते हैं एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, या कोई किसी के पास लग्ज़री कार है और आपके पास जस्ट नॉर्मल सी कार है, किसी के पास बहुत बड़ा बंगला है, आप एक छोटे से घर में रहते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है और आप बहुत नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, कोई बहुत खाना खा रहा है, आप जस्ट नॉर्मल खाना खा रहे हैं, या आप कोई बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्टली ज्वेलरीज़ पहन रहा है, आप बस नॉर्मल सी पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें कभी आपको खुशी नहीं दे सकती। देखें, आप जो चीज आपके पास है ना, आप उसमें खुश रहना सीख जाएंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत ना आपको हरा सकती है, दुनिया में कोई भी चीज जो है ना ही आपको तोड़ सकती है, और जिंदगी जो है वो आपको और भी पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देगी। ये बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल सच्चाई है। कभी भी लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, उसके लिए आप हार्ड वर्क करें, और जो नेचर है वो आपको देने के लिए खुद से आगे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपके हिम्मत, अपने संयम, अपने धैर्य को बनाए रखें। ये सोच ले कि जो चीज आपके पास है वो ऊपर वाले ने आपको दी हुई है, और आगे कोई चीज आपको चाहिए उसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी है। जलन, द्वेष और कहते हैं ना ईर्ष्या, ये सारी चीज को आप निकाल दें। आप देखेंगे कि लाइफ बड़ी ही खूबसूरत है। तो मैं आज ये सारी चीजें इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप किसी को देख के जेलस फील करते हैं, या कोई चीज आपकी लाइफ में नेगेटिव है, या किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या कोई आपके लिए बुरा बोलता है, आप अच्छे नहीं दिखते, या आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, या आप अच्छी चीजें नहीं करते, उनका या कुछ भी अगर उन्होंने आपके बारे में बोला है, लेट्स गो, आगे बढ़ो, ठीक है, और उस चीज को भूल जाओ। उन्होंने बोला वो उनका काम है, ठीक है, वो आप उनको फील ही मत करो, आप उनको सुनो ही मत। जिसने बोला उसको वहीं पे सुनो और वहीं पे जो है वो छोड़ दो। बिकॉज दुनिया में आप हर किसी को जो है वो करेक्ट नहीं कर सकते। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी जो है आ, विचार होते हैं, और वो उसी तरीके का जीवन जो है वो व्यतीत करता है। बस आप ये देखें कि आप जो है किसी के लिए बुरा ना करें। आप गलती से भी, कहते हैं ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, अगर पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि कभी गलती से भी किसी के लिए बुरा ना बोले, क्योंकि हर एक वो इंसान जो है वो भगवान का बनाया हुआ है। अगर आप किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप भगवान की बनाई हुई रचना के ऊपर बुरा बोल रहे हैं। तो ट्राई करें गलती से भी किसी के ऊपर कोई कमेंट ना करें, कभी किसी के लिए बुराई ना करें। कोई आपके ऊपर के लिए बुराई करता भी है तो आप जो है उनको इतना एंटरटेन ही ना करें। लेट्स गो, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लें,
और ज्यादा किसी के कहते हैं ना कि कोई इतनी ज्यादा कोई आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है तो हमेशा उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचे, कभी भी उसकी उसको क्यों ये प्रॉब्लम हुई, क्यों ये चीजें हुई, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा, नहीं ऐसा ना सोच के इसका क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम होता है, और कब किस जगह या किस पल यमराज जी आपको लेने के लिए खड़े हैं किसी को भी नहीं पता। तो जितना भी है, जो भी है, उसमें आप खुश रहे। किसने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, नहीं किया, शायद अगर किसी ने आपको के साथ कुछ गलत किया है तो वो आपको मिच्योर बना के जाएगा, किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो वो आपको और भी जो है प्यार करना सिखा के जाएगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं होती, मतलब जो चीज होती है सब अच्छे के लिए होती है, और जो होगा वही अच्छा होगा। एक बहुत ही अच्छी कोट है, होता वही है जो वो चाहता है। तुम चाहते हो नहीं, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, होता वही है जो वो चाहता है, तो तुम करो वो जो वो चाहता है, तो होगा वही जो तुम चाहते हो। बड़ी प्यारी लाइन है, बिल्कुल अच्छी बात है। और मैं बस यही कहूंगी, इंसान को इंसान की तरह समझे, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको हंस के स्माइल करें। मैं ये कभी बिलीव नहीं करूंगी कि किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, हर चीज का सोल्यूशन होता है, बट हाँ हमें वो चीज दिखती नहीं है जब, क्योंकि हम कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि सिर्फ हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा समस्या के, ये समस्या आई तो क्यों आई, आई तो क्यों आई, जिस उसके पीछे उसके सोल्यूशन के बारे में कम सोचते हैं। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर हम सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं और हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, और मैं माँ दुर्गा से आशा करूंगी कि मेरी फैमिली, मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबको वो ब्लेसेस दे, क्योंकि हम सारे उस माँ दुर्गा के बच्चे हैं, और हमारे साथ कभी कोई बुराई, हमें कोई भी बुराई जो है वो इजिली हरा ना पाए, इतनी क्षमता और इतनी वो शक्ति दे। चलिए, आप लोग आज माँ दुर्गा से जितना मांग सकते हैं मांग लीजिए, क्योंकि आज के बाद कल से वो अपनी यात्रा के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए जो है वो यात्रा जो है वो प्रारंभ कर देंगी। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, और बिकॉज फॉर नहीं, जस्ट फॉर वेदर के चेंज की वजह से। चले, मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ, और मैं जल्द ही आऊंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहे खुश रहें और हमेशा स्माइल करते रहें। जिंदगी बड़ी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है।